हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाग नामक श्लोक क्रमांक 126 से 131। इसमें भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन हो रहा है और बड़ा सुंदर वर्णन है। मेरे पीछे बोलिए। कुर्वन् कार्यते, पहला 30वां गुण है धार्मिक का। कुर्वन् कार्यते धर्मं यः स धार्मिक उच्यते। कुर्वन् कारयते धर्मं यः स धार्मिक उच्यते। कुर्वन् कारयते धर्मं यः स धार्मिक उच्यते। कुर्वन् कारयते धर्मं यः स धार्मिक उच्यते। जो स्वयं धर्म का अनुष्ठान करता है और दूसरों से भी करवाता है उसको धार्मिक कहते हैं। इसका भी अन्वय गायब हो गया, बट समझ रहे हैं आप। पूर्वन जो धर्म करता है और धर्म कार्यते धर्म करवाता है उसको धार्मिक कहते हैं। यानी इंटरेस्टिंग शब्द है यहाँ पे। देखिए, इस जगत में प्रायः जो धर्म करता है उसको आप धार्मिक कहते हैं, लेकिन वो हाफ ऑफ द कॉइन है। धर्म करे भी और दूसरों से धर्म करवाए भी, ये है। वैसे तो भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक में बहुत मजा आने वाला है। अभी आप देखिएगा कैसे नारद जी भगवान से मजा लेते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है। यथा पादैश्चतुर्भिर्भवता वृषस्य गुप्तस्य गोपेन्द्र तथाभ्यवर्धि। 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 स्वैरं चरन्येष यथा त्रिलोक्याम् अधर्मशस्यानि हठा जघास। स्वैरं चरन्येष यथा त्रिलोक्याम् अधर्मशस्यानि हठान् जघास। पादैश्चतुर्भिर्भवता वृषस्य गुप्तस्य गोपेन्द्र तथाभ्यवर्धि। पादैश्चतुर्भिर्भवता वृषस्य गुप्तस्य गोपेन्द्र तथाभ्यवर्धि। स्वैरं चरन्येष यथा त्रिलोक्याम् अधर्मशस्यानि हठा जघास। स्वैरं चरन्येष यथा त्रिलोक्याम् अधर्मशस्यानि हठान् जघास। पादैश्चतुर्भिर्भवता वृषस्य गुप्तस्य गोपेन्द्र तथाभ्यवर्धि। पादैश्चतुर्भिर्भवता वृषस्य गुप्तस्य गोपेन्द्र तथाभ्यवर्धि। स्वैरं चरन्येष यथा त्रिलोक्याम् अधर्मशस्यानि हठात् जघास। स्वैरं चरन्येष यथा त्रिलोक्याम् अधर्मशस्यानि हठा जघास। श्री कृष्ण की स्वयं धार्मिकता का उदाहरण इस प्रकार है। हे गोविंद, आपके द्वारा रक्षित इस धर्म रूप बैल के यज्ञ, अध्ययन, तप और दान, ये चारों पांव इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हुए हैं कि तीनों लोकों में उसने स्वच्छंदता पूर्वक विचरण कर अधर्म रूप शस्यों यानी खेतियों को जबरदस्ती नष्ट कर डाला है। समझे? ये नारद जी भगवान से मजाक कर रहे हैं कि देखिए, आपने इस बैल को, इस धर्म रूपी बैल को इतना स्ट्रांग कर दिया है कि तीनों लोकों में कहीं भी अधर्म की खेती हो रही है तो उसे खा जा रहा है। क्योंकि आप गोप हैं, गायों का पालन करने वाले हैं, इसलिए मजाक कर रहे हैं भगवान से कि आपने इतना इस बैल को पुष्ट कर दिया। और देखिए, बात सत्य है। जब भगवान इस धराधाम पे विद्यमान थे तो कली का टाइम आ गया था, लेकिन कली प्रवेश नहीं कर पा रहा था क्योंकि भगवान वहां पे विद्यमान थे। ये बात है। हे गोपेंद्र, और इसके कई अर्थ हैं, लेकिन गौ का अर्थ होता है पृथ्वी भी। को गोप मतलब पृथ्वी का पालन करने वालों में जो राजा हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के स्वामी हैं, तो इसलिए कह रहे हैं गोपेंद्र, या फिर गायों के पालन करने वाले। हे गोविंद, भवता गुप्तस्य, आपके द्वारा रक्षित। गुप्त का मतलब होता है रक्षा करना। वृषस्य, वृष का मतलब होता है बैल, और वृष का मतलब होता है धर्म भी। बैल धर्म का प्रतीक होता है, तो इसलिए कह रहे हैं धर्म रूप बैल के पादहि चतुर्भी, यज्ञ, अध्ययन, तप और दान। अब आप कहेंगे ये क्या? आपने 4 सुने होंगे ना, तपस्या, शौच, तपस्या,
दया और सत्य। तो ये चार हैं। उसके हो सकता है एक और संभावना बनाई माने जा रही कि यज्ञ, अध्ययन, तप और दान, इन्हें ऐसा अनुवाद किया हुआ है। नहीं तो आप वो भी रख ही सकते हैं जो चार, इसमें चार स्पेसिफिकली तो मेंशन नहीं है। चार आप कौन से रखेंगे? वो शौच, दया, सत्य और तपस्या, ये भी लिख सकते हैं। इन चारों पापों की तथा इस प्रकार वृद्धि हुई है कि ऐसा त्रिलोक्याम, इस धर्म रूप बैल ने तीनों लोकों में स्वैरम चरण, स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करते हुए। देखिए स्वच्छंदता से क्या आशय है? बैल कहीं स्वच्छंदता से विचरण कर रहा है, मतलब इसको डंडा मारने वाला, उसको कोई मतलब आहत करने वाला नहीं है। तो भगवान ने धर्म की रक्षा ऐसे करी कि अब धर्म को नाश करने की क्षमता किसी के पास नहीं थी। ये बात यहाँ पे सूचित हो रही है। धर्म इस प्रकार से भगवान ने स्थापित किया। तो ये विचरण करते हुए अधर्म शस्यानि, शस्य का मतलब होता है खेत के वो जो मतलब कुछ जैसे गेहूं का खेती उगती है ना, उसको शस्य कहेंगे। तो कह रहे हैं अधर्म रूपी शस्यों को यानी कि खेती को हठात जगह से जबरदस्ती नष्ट कर डाला है। मतलब कोई व्यक्ति अधर्म नहीं कर पा रहा, ये अर्थ है। तो भगवान जब जगत में आए थे तो आप जानते हैं कि जितने भी अधार्मिक लोग थे सबको मार दिए थे और खुद धर्म की संस्थापना किए थे। ठीक है। दुर्गम संगमनी टीका। यह और अगला श्लोक नारद के परिहास वचन है। गोपेंद्र एक श्लेष है, इसका समान अर्थ है ग्वालों का राजा। ठीक है ना, गोपों का राजा। किंतु गोप का अर्थ पृथ्वी का रक्षक भी हो सकता है, क्योंकि गो का अर्थ है पृथ्वी और प का अर्थ है रक्षक। इस प्रकार गोपेंद्र का अर्थ है पृथ्वी के रक्षकों में श्रेष्ठ अथवा राजाओं में श्रेष्ठ। अमर कोश कहता है गोपो भूपः, गोप का अर्थ है राजा। भूप, गोप मतलब भूप, भू का पालन करने वाला है राजा। पॉइंट क्या है कि इज प्लेइंग ऑन वर्ड्स। जो गोप है वो बैलों की रक्षा करते हैं, लेकिन राजा राज्य की रक्षा करते हैं। तो गोपेंद्र भगवान को कह रहे हैं, उससे सीधा सीधा अर्थ क्या आएगा कि आप बैल की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर आप गोप का अर्थ पृथ्वी का पालन करने वाले राजाओं, पृथ्वी का पालन करने वाले जो राजा, उनके भी राजा, उनका श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ राजा कहा जाएगा, तो उससे सूचित हो रहा है कि भगवान पूरी पृथ्वी में जो भी अधर्म हो रहा था उसको नष्ट कर दी और धर्म को स्थापित कर, धर्म रूपी बैल को स्थापित कीजिए। ये अर्थ है। श्लेष मतलब इट इज डबल मीनिंग, पन इंटेंटेड से कहना चाहिए। ओके, अब हम लोग एक और सुनते हैं। ये थोड़ा मजेदार है। यथा वा दूसरा भी है। यहाँ पर इस उदाहरण है धर्म को अन्यों से करवाने का। ये बड़ा मजेदार है। ये कहना चाहते हैं इसमें नारद जी, भगवान आपने यज्ञ करवाए। अब यज्ञ में कौन आते हैं? देवता आते हैं। तो जब यज्ञ में देवता आएंगे तो देवियां तो अपने घर पे ही रहेंगी। तो कह रहे हैं कि भगवान आपने इतने यज्ञ करवाए हैं, इतने यज्ञ करवाए हैं कि देवता तो अपने घर जा ही नहीं पाते हैं। इसलिए अब जो देवियां हैं, जो उनकी पत्नियां, वो आपके नवम अवतार बुद्ध की उपासना करेंगी। तो बुद्ध की उपासना क्यों करेंगी? क्योंकि बुद्ध यज्ञ रुकवा देंगे तो कम से कम उनके पति उनके साथ रहेंगे तो सही। तो ये नारद, ये आप समझ रहे हैं, दिस इज व्यंग्योक्ति। भगवान की मतलब भगवान का यश बोल रहे हैं कि भगवान ने इतना यज्ञ करवाया, इतना यज्ञ करवाया कि देवताओं को वापस जाने का फुर्सत ही नहीं मिली। भाई देवता तो यज्ञ का भाग लेने के लिए आएंगे ना, तो यज्ञ रुकेगा तब ना। यहां पर नारद जी एक व्यंग्योक्ति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। वितायमानेर्भवता मखोत्करैः, वितायमानेर्भवता मखोत्करैः, आकृष्यमाणेषु पतिष्वनारतम्, आकृष्यमाणेषु पतिष्वनारतम्, मुकुन्द खिन्नासुरसु भ्रुवां गणः, मुकुन्द खिन्नः सुरसु भ्रुवां गणः, तवावतारं नवं नमस्यति, तवावतारं नवमं नमस्यति। वितायमानैर्भवता मखोत्करैः, वितायमानैर्भवता मखोत्करैः, आकृष्यमाणेषु पतिष्वनारतम्, आकृष्यमाणेषु पतिष्वनारतम्, मुकुन्द खिन्नासुरसु भ्रुवां गणः, मुकुन्द खिन्नः सुरसु भ्रुवां गणः, तवावतारं नवं नमस्यति, तवावतारं नवमं नमस्यति।
वितायमानैर्भवता मखोत्करैः वितायमानैर्भवता मखोत्करैः आकृष्यमाणेषु पतिष्वनारतम् आकृष्यमाणेषु पतिष्वनारतम् मुकुन्द खिन्नः सुरसुभ्रुवां गणः मुकुन्द खिन्नः सुरसुभ्रुवां गणः तवावतारं नवमं नमस्यति तवावतारम नवमं नमस्यति। दूसरों से धर्मानुष्ठान कराने का उदाहरण देखिए। हे मुकुंद, आपके द्वारा गणमान्य राजाओं से करवाए जाने वाले यज्ञों में देवता लोग सदा आकृष्ट रहते हैं, अपने घरों में नहीं रह पाते। जैसे कि भगवान ने प्रेरणा दी थी इनके लिए, अनुमोदन भी किया था राष्ट्रीय यज्ञ के लिए। दुष्टमराशा कर रहे थे तो बहुत सारे ब्रह्मा जी शिव जी सब आए थे, किंतु अब समस्त देव रमणियां नवम अवतार बुद्ध भगवान को ही नमस्कार करेंगी। अब देखिए, जब भगवान आए उसके बाद बुद्ध भगवान आए ना, उसके बाद इसके बीच में कौन आया? भगवान कृष्ण के बाद कौन से भगवान के अवतार आए? बुद्ध आए। तो नारद जी कह रहे हैं अब तो जो अगले वाले आएंगे उन्हीं को नमस्कार करेंगे उन्हीं से खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि वे तो यज्ञ के विरोधी हैं, न यज्ञ होंगे न देवता घर से बाहर रहेंगे। अतः सुर रमणियां प्रसन्न होकर आपको नमस्कार करेंगे, मतलब आपके बुद्ध अवतार को नमस्कार करेंगे। तात्पर्य यह है कि श्री भगवान इतने यज्ञ कराते थे कि देवताओं को घर जाने की फुर्सत न रहती थी, जिससे उनकी पत्नियां दुखी रहती थी। श्लोक को देख लीजिए, अन्वय को देखते हैं। हे मुकुंद, भवता वितायमाने, भवता ना आपके द्वारा वितायमाने विस्तार किए गए यानी करवाए जाने वाले मखोत्कर यज्ञों में, मख मत होता यज्ञ, यज्ञों में पतिषु अनारतम देवताओं के सदा आकृष्यमाणेषु, आकृष्ट मतलब आकृष्ट करना, आकृष्ट रहने पर अर्थात घर न लौट पाने पर। भाई यज्ञ होगा तो खाने पीने के लिए मिलता है, यज्ञ में जो आहुति होती है उसे देवताओं को खाने को मिलता है, तो फीस्ट हो रहा है तो आते जा रहे हैं। सुर सुब्रुवाम, सुर मतलब देवता और सुब्रु मतलब जिसकी भौवें बहुत सुंदर हों, अर्थात वहां की उनकी पत्नियां। सुर सुब्रुवाम गण, समस्त देव रमणियों का समूह खिन्न मतलब दुखी रहता है। इसलिए तब आपके नवमम अवतारम, नव अवतार बुद्ध भगवान को नमस्यति नमस्कार करेगा, क्योंकि वे यज्ञों के विरोधी हैं। अतः यज्ञ न होंगे और देवता घर लौटेंगे, जिससे देव रमणियां प्रसन्न होकर नमस्कार करेंगे। हे बड़ी कृपा है कि हमारे पति प्रोजेक्ट से वापस आ गए। तो अब एक प्रश्न ये है कि भगवान बुद्ध यज्ञ का विरोध क्यों करेंगे? इस पर प्रकाश डालेंगी। कहाँ से अब आई हैं आप? वृंदावन में से आई हुई श्यामजी माता जी, बताइए कि भगवान श्यामजू, इज इट नॉट श्यामाजू, सॉरी श्यामाजू माता जी बताएंगे कि भगवान बुद्ध ने विरोध क्यों किया। पता है आपको? हाँ, गैस कीजिए। भगवान वैसे भी बुद्ध अहिंसा के प्रतीक हैं, गुस्सा भी होंगे तो हिंसा नहीं तो चक्र नहीं चलाएंगे। बताइए। प्रभु जी, क्योंकि लोग शास्त्रों का दुरुपयोग कर रहे थे। इतना धीरे बोले कि कोई ना सुन पाए। प्रभु जी, क्योंकि लोग शास्त्रों का दुरुपयोग कर रहे थे, तो जैसे कि हत्या हिंसा कर रहे थे, तो उन्होंने आके खंडन किया, जिससे कि ये सब चीज़ें रुक सके। बच्चों समझ में आ गया आपको मैम ने क्या समझाया? ऐसे समझाए कि बच्चे भी समझ जाए। वेद बातें आपको पता है? भूल गई? अच्छा, मम्मी को पता है आपकी? नहीं पता, यही पता है। अरे तो ठीक से बताइए। देखिए, वेद में यज्ञ बताए जाते हैं और उसमें पशु बलि भी होता है, लेकिन उधर वेद का जो प्रयोजन है वो भूल करके उस पशु को काट कर खाने के चक्कर में लोग यज्ञ कर रहे थे। तो निंदसी रह पशुघातम है ना, ऐसे करके श्लोक है। तो उन्होंने कहा कि तुम इस प्रकार से अहिंसा कर रहे हो, वेद का आश्रय लेकर के, तो मैं वेद को ही नहीं मानता, ये बात बोली। और इस प्रकार से उन्होंने अहिंसा को स्थापित किया, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है। शूरः, ये इंटरेस्टिंग। शूर समझते हैं आप? वीर, शूरवीर कर लेते हैं, लेकिन शूर के दो अर्थ हैं, यहाँ पे देखते हैं। उत्साही युधि शूरोस्त्र प्रयोगे च विचक्षणः। 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 बोलिए। उत्साही युधि शूरोस्त्र प्रयोगे च विचक्षणः। उत्साही युधि शूरोस्त्र प्रयोगे च विचक्षणः। तो ये है, इंटरेस्टिंग है।
अनुवाद, शूर दो प्रकार के होते हैं, युद्ध में उत्साह रखने वाला और अस्त्रों का प्रयोग करने में निपुण। देखिए एक मजेदार बात है, ऐसा लग रहा है ना कि दो प्रकार के शूरों का वर्णन हो रहा है। मतलब एक को अस्त्र चलाना नहीं आता है लेकिन युद्ध लड़ने में आगे, और दूसरा है कि अस्त्रों का प्रयोग करना जानता है लेकिन युद्ध में उत्साह नहीं है ना। ये अब इससे पहले आपने सुना था ना, ये धृतिमान का एक अर्थ था कि पूर्ण स्पृहा के कारण शांत है, और दूसरा है कि भाई इच्छाएं पूरी ना भी हो तो भी शांत है। दो अलग प्रकार के हुए कि नहीं। लेकिन जरा ध्यान से देखिए कि क्या ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटी हैं। भाई अस्त्र चलाने में बहुत तेज है, वो हाँ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब युद्ध आया तो भग गए। तो आप उनको शूर कहेंगे? बताइए कि यहाँ सैनिक है, खूब बढ़िया सा, मैं ये शूटिंग कर रहा है, वो कर रहा है, और जब युद्ध का समय आया तो भाग गया वहां से, तो उसको आप शूरवीर कहेंगे? और हम ही लोगों को पहुंचा दिया कारगिल में, कहाँ युद्ध करने के लिए। हम लोगों को आज तक कभी एयर बहुत होगा तो एयर गन चलाई होगी, वो कहाँ से चला लेंगे कि 47 जो कुछ भी है, तो वहां कोई शूरता कर पाएंगे आप? तो बड़ा मजेदार है। कह रहे हैं यहाँ पर दुर्गम संगठिका में, इसलिए कह रहे हैं उदाहरण की विविधता दिखाने के लिए एक ही शूरवीर का दो प्रकार से निरूपण किया गया। शूरवीर में दोनों होते हैं, उसको अस्त्र चलाना भी आता है और उत्साह भी होता है युद्ध करने का, लेकिन वो उदाहरण की विविधता दिखाने के लिए दो प्रकार से बोल रहा है। कुछ समझ में आया कि क्या बोला गया? देखिए शूरवीर में दोनों गुण होने चाहिए। जैसे जो पाक कला में निपुण है उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? आई डोंट नो, गुड कुक, बट दिस आर टू वर्ड्स। शेफ है जो भी, मास्टर शेफ कह लीजिए, वहां पे दो है ना, एक शब्द, चलिए जो भी है। तो अब कहें कि भाई उनको खाना बनाने में बहुत उत्साह है और खाना बनाना आता है, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटी हैं क्या? खाना बनाने को उत्साह है और बनाना ना आता हो तो अच्छा कुक है, और अच्छा बनाना आता है लेकिन बनाने की उत्साह नहीं, तो अच्छा कुक होने से फायदा क्या होगा? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये ऐसा लग रहा है कि दो क्वालिटी बोल रहे हैं शूर की, लेकिन वो एक्चुअली एक ही, दोनों क्वालिटी होनी ही पड़ेगी तब शूर बोला जाएगा किसी को। कहाँ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, मतलब दे आर नॉट म्यूचुअली, मतलब ऐसे नहीं कि कोई अलग कर दिए दूसरे को अलग कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। लड़ना भी आना चाहिए और उत्साह भी होना चाहिए, तब उसको शीरवीर कहा जाएगा। लेकिन दोनों गुण अलग अलग दिखा करके वो यहाँ पे बताया जाएगा, इसलिए विविधता दिखाने के लिए बोल रहे हैं। बड़ा सुंदर हमको पॉइंट लगा था। समझ में आ रहा ना किसी को? पहले अन्वय देख लेते हैं। शूर दो प्रकार के होते हैं, युद्धि उत्साही, युद्ध में उत्साह रखने वाला, एवं अस्त्र प्रयोगे विचक्षणा, अस्त्रों के प्रयोग में निपुण। जैसे एग्जाम्पल हमको याद आ रहा है किसका? विराट नरेश के पुत्र का, क्या नाम था उसका? उत्तर। तो अब उनके पिताजी चले गए थे दूसरे फ्रंट पे लड़ने के लिए। दो फ्रंट से लड़ाई खोली गई थी, एक था कैकेय था कि मद्रास, नहीं आओ, एक राजा ने अटैक किया था, उधर से कौरवों ने अटैक किया था साइमल्टेनियसली। तो एक तरफ तो चले गए थे इनके पिताजी युद्ध करने के लिए, और दूसरी तरफ ये वीरनल्ला थी, मतलब घर पे, और उत्तर थे। तो उत्तर जाके वहाँ बोलना चालू किया, अरे मैं सबको हरा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, बस एक ड्राइवर चाहिए, क्या कहते हैं उसको, सारथी होता तो द्रौपदी का क्या नाम था? सैरेंद्री नाम था, क्या नाम था? सैरेंद्री थी के रूप में थी। कहती है वीरनल्ला को ले जाइए। तो आज लगे अरे वीरनल्ला को, ये तो पुरुष भी नहीं, ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? तो कहते नहीं, ये अर्जुन के लिए चलाती थी, अर्जुन का सारथी थी, तो उसको लेके तो चले गए। लेकिन जब अब कुरु की पार्टी को देखा उन्हें, भीष्म और द्रोण और ये, तब भगे वहां से, या इनसे कौन लड़ेगा? तो उनको पकड़ लिए, अर्जुन ही वीरनल्ला के रूप में पकड़ लिए, और पकड़ के कहाँ जा रहे हो? करे अरे भैया जान बचाए कि युद्ध करेंगे। तब वो अपने स्वरूप में आ जाते हैं, इन द सेंस प्रकट करते हैं, 1 साल हो गया था, फिर अर्जुन के रूप में आते हैं और कहते तुम मेरे सारथी बनो और युद्ध करो। और इतना अद्भुत वर्णन है कि अर्जुन का वो जो टंकार थी, मतलब क्या टंकारी तो बोलते हैं, उसका जो धागा होता है ना, वो झेल नहीं पा रहे थे ये उत्तर। आई मीन आई लव अर्जुन लाइक एनीथिंग, इट्स अमेजिंग। जब भी उनके बारे में बोलता हूँ उनको बड़ा अच्छा लगता है। क्या तो उनकी पुटनेस, ऐसे ऐसे छोड़ रहे हैं झन झन तो वो हिले जा रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब आवाज़ उनके धनुष के टंकार की हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कितना उत्साह था अर्जुन का युद्ध करने में भी और अस्त्र प्रयोग में। अकेले सबको हरा दी, एवरीवन,
दिस इज अमेजिंग। अर्जुन को भगवान ने बड़ी शक्ति प्रदान करी थी, सबको हरा दिया था। ऑल्दो वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्ण, बट एनीहाउ वी टॉक्ड अबाउट अर्जुन। उदाहरण की विविधता दिखाने के लिए एक ही शूरवीर का दो प्रकार से निरूपण किया गया है। ये दो अलग अलग गुण नहीं है, दोनों गुण होने चाहिए, तभी व्यक्ति को शूरवीर कहा जाएगा। तत्र आद्यो यथा, ये हम आप आजकल ब्रैकेट में डाल देंगे कैसे गाना है ये शास्त्र में नहीं है, हमारे शास्त्र में ये ताकि याद रहे गाना कैसे। तो ये 20 श्रुति की तरह गाएंगे। पृथु समरसरो विगाह्य कुर्वन् द्विषदरविन्दवने विहारचर्या। पृथु समरसरो विगाह्य कुर्वन् द्विषदरविन्दवने विहारचर्या। स्फुरसितरलराहुदण्डशुण्डः त्वमघविधारणवारिणेन्द्रलीलः। स्फुरसितरलराहुदण्डशुण्डः त्वमघविदारणवारिणेन्द्रलीलः। पृथु समरसरो विगाह्य कुर्वन् द्विषदरविन्दवने विहारचर्या। पृथु समरसरो विगाह्य कुर्वन् द्विषदरविन्दवने विहारचर्या। स्फुरसितरलराहुदण्डशुण्डः त्वमघविदारणवारिणेन्द्रलीलः। स्फुरसितरलराहुदण्डशुण्डः त्वमघविदारणवारिणेन्द्रलीलः। Beautiful melody. Please chant. पृथु समरसरो विगाह्य कुर्वन् द्विषदरविन्दवने विहारचर्या। पृथु समरसरो विगाह्य कुर्वन् द्विषदरविन्दवने विहारचर्या। स्फुरसितरलराहुदण्डशुण्डः त्वमघविदारणवारिणेन्द्रलीलः। स्फुरसितरलराहुदण्डशुण्डः त्वमघविदारणवारिणेन्द्रलीलः। गिफ्ट माताजी, chant. पृथु समरसरो विगाह्य कुर्वन् द्विषदरविन्दवने विहारचर्या। पृथु समरसरो विगाह्य कुर्वन् द्विषदरविन्दवने विहारचर्या। स्फुरसितरलराहुदण्डशुण्डः त्वमघविदारणवारिणेन्द्रलीलः। स्फुरसितरलराहुदण्डशुण्डः त्वमघविदारणवारिणेन्द्रलीलः। श्री कृष्ण के युद्ध में उत्साह का उदाहरण इस प्रकार है। उत्साह समझते हैं आप लोग? जैसे खूब भूख लगी हो और भोजन एकदम तैयार हो तो अब उत्साहित होता है कि नहीं? ये तो समझ रहा होगा हम लोग, क्लास के लिए भी होते हैं, लेकिन भोजन के लिए तो उत्साहित हो जाते हैं जब भूख लगती है। कसके उत्साह, एंथुजियास्टिक, वाह, फाइट करने के लिए ये ऐसे कर। हे पाप नाशक श्री कृष्ण, विशाल युद्ध रूप सरोवर में अवगाहन करके शत्रु रूप कमलों के वन में विहार करते हुए चंचल भुजदंड रूप सूंड से युक्त आप गजराज के समान शोभित हो रहे हैं। देखिए बात क्या हो रही है।
जैसे सरोवर में गजेंद्र को यानी कि हाथी को प्रवेश करने में बहुत उत्साह होता है और वहां पर जाकर अपनी सूंड से कमल के पुष्पों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने में बहुत मजा आता है कि नहीं? याद है ना गजेंद्र के केस में, वो जब परेशान थे, उनको उनके पैर को ग्राह ने पकड़ा हुआ था, तब भी वो अपनी सूंड से एक कमल उठा करके उखाड़ करके वो भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं जब भगवान विष्णु को देखते हैं, पता है ना आपको? तो जैसे हाथी को पानी में विहार करने में बहुत मजा आता है, बहुत उत्साहित होता है, तो वैसे ही भगवान युद्ध रूपी सरोवर में प्रवेश करके शत्रु रूपी कमलों के वन में, मतलब कमल का वन का मतलब एक आध दो कमल नहीं, पूरा कमल भरा पड़ा है। आपने कभी देखा है कमल का वन? जब कमल का वन ना देखा हो, सिंघाड़े का वन देखा है आपने? सिंघाड़ा देखा है कि वो भी नहीं देखा? आपको दिखाया था मैंने उस दिन, हम लोग जो गए थे उधर धोबी घाट पे, वो तालाब होता है और तालाब के ऊपर पत्ते 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 पत्ते, मतलब पूरा घना वन जैसा होता है। नहीं, मैं अभी कमल के वन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंघाड़े के पत्ते के वन बात कर रहा हूँ। सिंघाड़ा, क्या नाम है इनका, संतुष्ट कृष्ण प्रभु, आप देखे हैं कहीं? आप लोग तो बहुत गए होंगे, जगह गए होंगे। यस, इट्स वेरी डेंस। तो उसी तरह से कुछ अंदाज ले लीजिए कि पानी के ऊपर कमल खूब लगे हुए हैं और उसकी पत्तियां आपस में सटी हुई हैं, तो बहुत सारे पत्ते हैं ऐसे। अर्थात थोड़ा विचार कीजिए कि मान लीजिए 5-6 गुंडे आ जाएं तो हमारा कितना उत्साह होगा उनके बीच में जाके कूदने का। अब थोड़ा समझे बात। अब यहां पर एक आध दो कमल नहीं, पूरा वन है शत्रुओं का, मतलब झुंड का झुंड है और भगवान वहां पे कूद जा रहे हैं। उसका एग्जाम्पल भी अगला इसमें आएगा और क्लियर। मीन्स ही इज नॉट फियर, ही इज नॉट हैविंग अ फियर एट ऑल। बड़ा उत्साह से आओ युद्ध करेंगे, चाहे कितने लोग भी आ जाएं, लाइक दैट। उस तरह से बोल रहे हैं, जैसे खूब सारे कमल हो और सरोवर हो, उसमें प्रवेश करने में हाथी को बहुत आनंद आता है, ये कहने का। तो उसे कोई भय नहीं होता। भय क्या नहीं होता, उसको बहुत उत्साह आता है, ये कहने का। देखिए, भय ना होना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उत्साहित होना, चाह गए हो लड़ने के लिए, चलो अब लड़ाई करेंगे, लाइक दैट, इस तरह से। हे अघ विधारण, हे पाप नाशक श्री कृष्ण, त्वम आप पृथु समरसर, पृथु मतलब विशाल, और समर का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, और सरह का मतलब होता है सरोवर। ठीक है, समरसर। देख रहे हैं आप, खाली सुन ही रहे हैं, सुनने से समझ में नहीं आएगा भैया, सुनने से गुरु समझ में नहीं आएगा। आप हम यहाँ हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, आप सोच रहे कान में चमक जाएगा आपको। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वो भी आपकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। युद्ध रूपी सरोवर में विगाह्य, विशेष रूप से अवगाहन करता है, खूब प्रवेश करता है, अवगाहन करके। द्विषदरविंद वने, द्विषद प्लस अरविंद प्लस वने, द्विषद मतलब द्वेषी और अरविंद मतलब कमल वन, शत्रु रूपी कमलों के वन में। इंटरेस्टिंग है कि शत्रु की तुलना कमल से, तो क्या कमल जैसे कोमल होते हैं, शत्रु नहीं। वो जो घनापन है, कमल आप देखेंगे कि अलग अलग नहीं होते, वो एकदम सटे रहते हैं, उस अर्थ में बोलेंगे। ये तुलना कितनी अद्भुत है। कभी शत्रु की तुलना कमल से की? आज तक कभी आप भागवत में सुने कि शत्रु की तुलना कमल से की जा रही? कभी सुने आप? दिस इज ब्रिलियंट काव्य, ब्रिलियंट, कि शत्रु की तुलना कमलों से इसलिए की जा रही है क्योंकि कमल घने हैं। मैं खाली सोच रहा हूं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कितना आनंद लेते होंगे लिटरेचर का। महाराज कई बार बोले हमको पढ़ने का शौक है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि शौक का सोर्स क्या है। अभी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रवेश ही कर रहे हैं, और क्या क्या महाराज पढ़े होंगे, है ना। कितना मजेदार है ना ये कितना कॉन्ट्रास्टिव है। कमल को हमेशा सॉफ्टनेस, ताप दूर करने, इस अर्थ में लिया गया है, लेकिन यहां पे तुलना की जा रही है शत्रुओं की, क्योंकि वो घनापन को सूचित करने के लिए। ठीक है। विहारचर्या, विहार पर परिचर्या तो मतलब असिस्टेंस करना। विहारचर्या मीन्स विहार कर रहे हैं, कोई विहारचर्याम कुर्वन् अर्थात विहार करते हुए। स्फुरत, स्फुरायमान मतलब जो चमक रही है। तरल राहुदंड शुंडा। अब आप देखिए, तरल का अर्थ लिया गया है चंचल। जैसे पानी तरल होता है तो उसका मतलब क्या, वो स्थिर नहीं होता है। उसी तरह से भुजदंड रूपी सूंड से युक्त वारणेन्द्र लीला, वारणेन्द्र का क्या अर्थ ले रहा है? गजराज की लीला के समान स्फुर से मतलब शोभित हो रहे। ये क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, जब एक हाथी पानी में प्रवेश करता है तो खुश हो जाएगा, तो खुश हो जाएगा तो उसकी सूंड को स्थिर तो न रखेगा, वो कभी इस कमल को पकड़ेगा, कभी इस कमल को पकड़ेगा। समझ रहे हैं? तो जो उसकी सूंड है वो चंचल नहीं होगी, बिकॉज ही इज हैप्पी। तो भगवान, अब स्वाभाविक सी बात है कि जब युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं तो इज हैप्पी, वो इसको मारेंगे, उसको काटेंगे, उसको बाढ़ चलाएंगे, तो वो एक्टिव बहुत हैं। तो जैसे एक हाथी उस कमल के वन में प्रवेश करता है, सरोवर में, और उसकी सूंड बहुत एक्टिव हो जाती है, बहुत वो खुश होता है, ऐसे भगवान इस समरसर अर्थात समर यानी युद्ध क्षेत्र रूपी सरोवर में प्रवेश करके बड़े उत्साहित हैं। तो यहाँ पे भगवान की शूरता का क्या एग्जाम्पल आ रहा है? उत्साह का। युद्ध ही उत्साही, युद्ध में अत्यंत उत्साह, उसको यहाँ पे सूचित कर रहा है। एक बार फिर इसको गा लेते सब लोग साथ में, बड़ा सुंदर श्लोक है। पृथु मतलब विशाल। पृथु समरसरो विगाह्य कुर्वन् द्विषदरविंद वने विहारचर्याम् स्फुरसि तरलराहुदण्डशुण्डः त्वमघविदारणवारणेन्द्रलीलः। अब हम लोग भगवान की एक्सपर्टाइज में देखते हैं। द्वितीय मतलब अस्त्र का प्रयोग करने में जो निपुण हो, तो उसके बारे में बोले, गीता की तरह बोलेंगे। क्षणादक्षौहिणी वृंदे जरासंधस्य दारुणे। क्षणादक्षौहिणी वृंदे जरासंधस्य दारुणे। दष्टकोत्र नवादष्टो हरे प्रहरणाहिभिः। दष्टकोत्र नवादष्टो हरे प्रहरणाहिभिः। क्षणादक्षौहिणी वृंदे जरासंधस्य दारुणे। क्षणादक्षौहिणी वृंदे जरासंधस्य दारुणे। दष्टकोत्र नवादष्टो हरे प्रहरणाहिभिः। दष्टकोत्र नवादष्टो हरे प्रहरणाहिभिः। क्षणादक्षौहिणी वृंदे जरासंधस्य दारुणे। क्षणादक्षौहिणी वृंदे जरासंधस्य दारुणे। दष्टकोत्र नवादष्टो हरे प्रहरणाहिभिः। दष्टकोत्र नवादष्टो हरे प्रहरणाहिभिः। अस्त्रों के प्रयोग में निपुणता का उदाहरण देखिए। श्री कृष्ण के अस्त्र रूप सर्पों ने जरासंध की वक्षाल अक्षौहिणी सेना के समूह को क्षण भर में कब किसको डसा यह जानना असंभव हो गया। अर्थात क्षण भर में श्री कृष्ण ने अस्त्रों ने अक्षौहिणी सेना को नाश कर डाला। मतलब भगवान जो बाण मार रहे हैं उसकी तुलना किससे की जा रही है? सर्प से। और वो सर्प निकल कर किस किस को डस रहे हैं, नहीं डस रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मतलब लोग बस मरते हुए दिख रहे हैं, उनके पास युद्ध करने का स्कोप ही नहीं बच रहा है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ही जाते थे और ये भाई साहब 23 अक्षौहिणी सेना लेके आते थे। आपको पता है बेटा वैष्णवी कि महाभारत में कितनी अक्षौहिणी सेना थी? अच्छा आनंद प्रभु आपको पता है? आप बड़े हैं, नहीं आप बराबर ही हैं, तो ओके नो प्रॉब्लम। मम्मी को पता है 18। अब याद रहेगा आप लोगों को कितनी अक्षौहिणी थी? 18। अब ये कोई बता सकता है कि एक अक्षौहिणी में कितने नंबर होते हैं? हमको भी नहीं पता। बहुत ज़्यादा होता है। तो टोटल 18 अक्षौहिणी और अब महाभारत कर दिए ना। नाम सुनते, महाभारत पूरा ग्रंथ उसके ऊपर है। लेकिन भगवान कृष्ण बलराम जी अकेले नहीं दुकेले 23 अक्षौहिणी सेना को मार देते थे, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम 17 बार मारे। तो उसी बात को यहाँ एक युद्ध में से बता रहे हैं। ये सब मथुरा में होता था। अब सोचने वाली बात ये है कि मथुरा में कितनी लाशें बिछ जाती होंगी, कैसे मैनेज होता होगा, मुझे भी मान करते हो। लेकिन 23 अक्षौहिणी कितना होता है? कोई सोचेगा इस अक्षौहिणी कितना होता है? तो कोई कह रहा था कि 64 करोड़ लोग महाभारत में मरे थे। आई डोंट नो वॉट एवर दैट फिगर इज, लेकिन जो भी हो, यहां बोल रहे हैं जरासंध से दारुणे, जरासंध की विशाल, दारुण मतलब विशाल, अक्षौहिणी वृंदे, अक्षौहिणी सेना के समूह में क्षणात, क्षण भर में, हरे प्रहरणा अहिभिः, श्री कृष्ण के, अहि का मतलब होता है सर्प, अस्त्र रूपी सर्पों ने अत्र यहां यानी कि इस सेना में कह दष्टो व कह न दष्टो, किसको डसा अथवा किसको नहीं डसा जानना असंभव हो गया। अर्थात
क्षण भर में श्री कृष्ण के अस्त्रों ने संपूर्ण सेना का नाश कर डाला। कहने का मतलब ये है कि पता ही नहीं चला कि कौन कब किस वजह से मारा गया, ये अर्थ है। देखिए, इसको महाभारत में बताया गया है कि अर्जुन युद्ध कर रहे हैं और उनका जो धनुष है, जहां तक मैं समझ रहा हूं विराट युद्ध की बात आ रही है, उसमें भी है, धनुष उनका सर्किल में ही दिख रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? धनुष सेमी सर्किल में होता है, उसके बाद धागा होता है सीधा, लेकिन धागे को खींच दीजिए तो ऑलमोस्ट सर्किल जैसा दिखाई पड़ेगा कि नहीं। तो इतना तेजी से खींच करके वो बाण चला रहे थे कि उनका धनुष सर्किल ही दिख रहा था। जैसे आप देखिए, वो एक अग्नि का गोला ले लीजिए और उसको धागे से बांध दीजिए और नचाइए, तो ऐसा लगे कि अग्नि का एक सर्किल है, जबकि एक ही पॉइंट पे अग्नि है। वो स्पीड की वजह से होता है, सब लोग समझ रहे हैं बात। अब ये सोचिए कि क्या स्पीड होगी। और ये विचारणीय बात है कि सब लोग बाण मार रहे हैं, खाली बैठे तमाशा नहीं देख रहे हैं कि हाँ ये मार दीजिए हमको। और वो लोग भी एक से एक बढ़कर हैं। इनके तो गुरु द्रोणाचार्य भी है ना विराट। हमको आज तक समझ में नहीं आया कि ये ऐसी बहुत सी बात समझ में नहीं आती, बट लेकिन ये मेरे लिए मेस्मराइजिंग है कि हाउ यू कैन फाइट सो मेनी फाइटर्स साइमल्टेनियसली। कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए, माइक पे बताइए। तो भक्ति रसम इसी में आया था ना प्रभु जी, एक गुण भगवान का कि एक ही समय में सारी Yes. गोपियों के साथ। अरे वो वाला नहीं, मैं देखिए भगवान कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अर्जुन कैसे कर रहे हैं ये तो बताइए। अर्जुन तो विस्तारित नहीं कर रहे हैं ना अपने आप को कि अर्जुन अपने आप को 6 बार में विस्तारित करे, अकेले सबसे युद्ध कर रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्ति बाण मार रहा है, इधर से आप देख रहे हो, तो उधर से वो क्या वेट करेगा कि मेरी तरफ देखेगा तब बाण मारूं? पिक्चर तो ही ना है। पिक्चर में होता है कि इतना अमेजिंग है ना पिक्चर में कि हीरो मार रहा होता है, दूसरा वाला जो विलेन वो वेट कर रहा होता है कि मेरे पीटने के लिए मेरे तरफ मुड़े। तो कोरियोग्राफ्ट होता है ना, जो भी एक्शन ग्राफ्ट जो भी होता हो, ऐसा थोड़ा हो रहा है। तो रियल फाइटिंग, दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियल फाइटिंग। भगवान उनको शक्ति दी, तो सोचिए भगवान ने अपनी पूरी शक्ति नहीं दी तब अर्जुन इतने शक्तिशाली हैं, तो भगवान कैसे युद्ध करते होंगे। दिस इज इनका, इसकी भगवान से हम कभी मिले तो कहीं इसकी वीडियो बना के देनी चाहिए थी आप लोगों को। बहुत से लोगों को एक्शन मूवी अच्छी लगती है, जरूर ये देखते हैं कि भगवान कैसे करे। बिकॉज आप देखिए, पिक्चरों में दिखाया जाता है कि एक हीरो बहुतों को मार रहा है। वी वॉन्ट टू हियर दैट, वी वॉन्ट टू लुक दैट इनटू सच काइंड ऑफ पीपल। ऐसे दिखते नहीं है, एक आदमी 5-6 को मार दे, मतलब कोई आर्मी का जवान, वो उसको महान बोलते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो हजारों लाखों को मार दे, तो ये एक अद्भुत बात है। और ये भगवान के अस्त्र प्रयोग के बारे में आ रहा है कि अस्त्र प्रयोग करने में इतने निपुणता है। ये निपुणता भी क्या, एट पार एक्सीलेंस से कहना चाहिए। कितने बाण मार रहे हैं, कोई समझ ही नहीं आ रहा कि बाण आ कहाँ से रहा है, कौन किसको मार रहा है, अकेले भगवान मार रहे हैं। एक प्रश्न किया जा रहा है कि बलराम जी महाभारत में थे, नहीं, वो उस समय वो पिलग्रिमेज में थे, ही वाज ऑन द मूव सो टू स्पीक। तो अब हम रुक जा रहे हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से हो गया ना। तो चलिए, आप लोग संतुष्ट हो गए, हम तो बड़ा घबरा गए थे। आप लोग आए भी यहाँ पे क्लास सुनने के लिए, कुछ गड़बड़ हो जाती तो। ये तो असल से फ्रिज में से फास्ट फूड होता है ना, वैसे निकाल के सर्व कर दिया। अब सुबह का पता नहीं, लेकिन अभी आप लोग संतुष्ट हो गए। यू गॉट समथिंग वेरी नाइस टुडे। बाकी श्लोक किस शैली में करते हैं, कितार गाते हैं, बताएंगे? तो होने तो दीजिए श्लोक जब श्लोक होगा तो गाएंगे। हमको कौन से पता है कौन से श्लोक आएंगे, क्योंकि तब लोग वे और तो कुछ नहीं कह रहे हैं, और कुछ मेरे ख्याल से नहीं कह रहे हैं, नथिंग। हेड ऑफ वन एरो वॉज टचिंग द टेल ऑफ द प्रीवियस एरो। हाँ, ये भी अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि एक बाण मार रहे हैं, उस बाण की पूरा इतना ज्यादा बाण मार रहे हैं कि गैप नहीं था, एक बाण के पीछे दूसरा बाण लगा है। मतलब समझे, ऐसे एक सैनिक है, उसको वो मारा, उसको बाण लगा, वो मर गया, नीचे गिरा, तो दूसरा जो उसके पीछे वाला बाण है वो अगले सैनिक को मारेगा। दिस इज ब्रिलियंट। भीष्मदेव भी बड़े एक्सपर्ट थे, 10,000 सैनिकों को वो रोज मारते थे महाभारत के युद्ध में, ऐसा उनका संकल्प था। लेकिन ये सही में, मतलब ऑल्दो इसका हम लोग लड़ने वाले तो नहीं है, हम लोग तो ऐसे युद्ध को देख भी नहीं पाएंगे, सही बताऊं तो हम लोग देख भी नहीं पाएंगे। बहुत भयानक होता है ना, किसी गर्दन कट रही, किसी हाथ कट रहा है। हम लोग आगे भागवत में सुनेंगे, पूरा खून का सागर बन जाता है जब देवासुर संग्राम होता है। उसके लिए जिगर चाहिए, यू हैव टू बी क्षत्रिय फॉर दैट। एनीवेज, विल स्टॉप हियर। कुछ पूछ रहे हैं? माइक पे पूछिए, दीजिए माइक। कहाँ गया कॉर्डलेस माइक? हाँ, पारायण रह गया, पारायण कर लेंगे, विल स्टॉप। हाँ प्रभु जी, 2.1.130 में थर्ड लाइन में राहु लिखा है, उसका मीनिंग हमको भी नहीं ध्यान दिए तो इसमें राहु क्या मतलब होता है, हमको समझ में नहीं आया था।
जब देखिए ऐसा मत सोचिए कि हम शब्द छोड़ देते हैं, जब नहीं पता चलेगा तो हम उसको छोड़ देते हैं। और राहु को मतलब राहु प्लैनेट होता है, राहु का क्या मतलब, मैंने रिसर्च नहीं किया, छोड़ दिया फिर। सो ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।